आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा। सनम के साथ हालात वाक़ात सियासत हमारी ख़ास नज़र ख़ास मामला उस पर रहता है। लेकिन फ़िलहाल आज आपको बताते चलें साल 2022-23 का सालाना बजट जम्मू कश्मीर का। अब नेशनल बजट की बात बहुत पहले की होगी, लगभग 2 महीना पहले हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के बजट की बात करेंगे अब, और जम्मू कश्मीर का सालाना बजट आज पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है। और ये चौथा बजट होगा जम्मू कश्मीर का जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रहने के बाद अब की बार पेश किया जाएगा। आदाद शुमार में अब आपको बताते चलें, अगले साल का जो माली बजट है वो 35 करोड़ 581,44,000 करोड़ पे मखसूस किए गए हैं। और इसमें 35,58,144 करोड़ पे जो है वो जम्मू कश्मीर का माली बजट 35,58,144 करोड़ रुपए का बजट है, ये मखसूस किया गया है। इनमें 33,923 करोड़ जो है ये मरकज़ी इमदाद के ये करोड़ रुपयों में है। और इससे जम्मू कश्मीर का जो बजट है पेश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का बजट 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023 ये 3 बजट जो हैं ये इससे पहले भी पार्लियामेंट में ही पेश किए जा चुके हैं। अब ये चौथा बजट है और चौथे बजट में आज जम्मू कश्मीर का सालाना बजट जो है वो पेश किया जाना है। निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का सालाना बजट पेश करेंगी। जम्मू कश्मीर के अहदेदार जो हैं वो बजट के ठेले वगैरह लेके पहुंच चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के इस बजट के हवाले से आपको बताते चले कि ये आज एक दिन में जो है राज्यसभा और लोकसभा में एक ही दिन में मंजूर होना है और 31 मार्च से पहले मंजूर होना है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल बताएं आपको बजट के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से। कार्रवाई जो है आज राहुल गांधी का जो फॉरेन गए थे उस पर दौरान उन्होंने कुछ बयान दिए थे, उस पर कांग्रेस आज जो सरकार है, सरकार के बेंच जो है सरकार ट्रेजरी बेंच, उन्होंने आज बड़ा हंगामा किया। और राजनाथ सिंह लेके दूसरे अहदेदारों ने आज पार्लियामेंट में बताया कि जो राहुल गांधी ने बताया है उससे मुल्क की छवि, मुल्क की इमेज को नुकसान पहुंचा है। और उस पर उन्होंने बड़ा ये बताया कि उन्हें हिंदुस्तान की तौहीन भी की है। ये पार्लियामेंट में चल रहा था और जिसमें कांग्रेस और दूसरी जमातें जो अपोजिशन की जमातें वो महंगाई के साथ साथ अडानी और दूसरे मुद्दों को लेके बजट इजलास के दौरान हंगामा खेज मामला खड़ा कर चुकी हैं। और इस दौरान ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने फ़िलहाल 2 बजे तक ऐवान की कार्रवाई जो है वो मुलतवी की है। और इस वजह से अभी तक बजट की बात नहीं हुई। लेकिन हम जरा बिजली की बात करें, तब तक जब तक बजट आ जाता है, बजट में बिजली की बात आ जाती है तो बिजली में जम्मू कश्मीर में बिजली के हवाले से खबरें आ रही हैं कि बिजली का बिल बढ़ाया जाएगा। और लगभग लोकल लेवल पे जो आम सारिफ है घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली, उसमें 3 रुपये के आसपास बिजली की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इजाफा करने जा रही है। और 7 रुपये के आसपास जो आपका कमर्शियल यूज़ है उस पर बिजली के बिल में फ़ी यूनिट के इजाफा किया जा सकता है। तो ये सब बिजली डिपार्टमेंट जो है इसलिए कर रहा है। कहा जाता है, बिजली डिपार्टमेंट का कहना है कि बिजली का जो प्रोडक्शन से लेके जो कंज्यूमर कॉस्ट है उसमें बड़ा फ़र्क है। और बिजली का जो कश्मीर में खपत है वो इस वक्त बताया जाता है कि 2400 करोड़ पे है। जो बिजली के इस्तेमाल 2400 करोड़ रुपये की जाती है, माफ़ कीजिए 4,000 करोड़ पे की जो इस्तेमाल की जाती है। और रेवेन्यू जो है कश्मीर में वो सिर्फ 1,500 करोड़ पे है और 2,500 रुपये का डिफ़ॉल्ट रह जाता है, कमी रह जाती है। जम्मू में 35 करोड़ रुपए की जो है वो बिजली की खपत है और उसमें 2,050 करोड़ रुपए का है, 2050 जो है वो रेवेन्यू आज जनरेट होता है। और तकरीबन 1,400 रुपये का खसारा जो है, 1,400 करोड़ रुपए का खसारा जो है वो जम्मू में है। तो इस चीज़ को लेके बिजली जो है इस डिपार्टमेंट ने एक्टिवेशन कर दिया है। और अब तक जो डिफ़ॉल्टर्स हैं जिन्हें बिजली का बिल नहीं जमा कराया है वो 1156 हैं जिनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। और लिस्ट जो है बाकी को जो है कई जो लोग हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे चिट्ठियाँ भेजी हैं, नोट्स भेजे गए हैं और बताया गया है कि आपके बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे। उनमें कुछ बड़े नाम भी हैं और उन नामों में अगर देखा जाए तो इस रियासत के साबका वज़ीर आला ग़ुलाम नबी आज़ाद का नाम भी है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो प्रोग्रेसिव है, ग़ुलाम नबी आज़ाद पार्टी, उनके पास करीबन 1 लाख रुपए के बकायाजात के हवाले से बताया जाता है कि उस पार्टी पे हैं, तो इस वजह से है। रविंदर रैना बीजेपी के लीडर हैं, उनका नाम भी इस फहरिस्त में आ रहा है। और उसके साथ साथ सरकार के कुछ महकमे हैं उनका नाम भी इस लिस्ट में आ रहा है जिनको बिजली का बिल जो है वो जमा नहीं कराया है। और आसिया नकाश पीडीपी के लीडर हैं, उनका 5 लाख रुपए उनके नाम बकाया है। सुनील कुमार ये बीजेपी के लीडर हैं, इन पर 4 लाख से ज़ायद की जो रकूमात हैं
वो आज़ाद आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, और आज़ाद के बाद ये पीडीटी के महकमे ने जो बिजली का बिल है, और इनमें जो लोग हैं जिनके नाम आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आ ही रहे हैं, और इनमें अगर देखा जाए तो आसिया ये रविंद्र रैना है, रविंद्र रैना पर भी बिजली का बिल जो है वो बकाया है। रविंद्र रैना के साथ साथ आज़ाद साहब है, और फिर अगर देखा जाए तो सुनील कुमार बीजेपी के दूसरे बड़े लीडर हैं, उन पर भी 4 लाख से ज़ायद के बकाए जाते हैं। रमन मट्टू ये साबका वज़ीर रहे हैं, ना ये आज़ाद साहब की तस्वीर है, रमन मट्टू दूसरी तस्वीर होगी वो आपको दिखाई देंगे। मुबारक गुल जो है श्रीनगर की ईदगाह से मिल रहे हैं, उन पर भी तकरीबन 1 लाख रुपए का बैलेंस है। और फिर अगर देखा जाए रितिका राजपूत मेरे साथ जम्मू से ज्वाइन कर चुकी है, रितिका से हम ज़रा जान लेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन है। रितिका, बड़े नाम आ रहे हैं, आज़ाद से लेकर रविंद्र रैना, ये सब नाम आ रहे हैं, तो क्या कर रहा है बिजली विभाग, क्या कर रहा है जम्मू में? कनेक्शन 1156 जम्मू कश्मीर में काट दिए हैं बिजली विभाग, इनके क्या कनेक्शन काटे जाएंगे या सिर्फ नोट से भेजा गया फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या अब से नहीं है, ये काफी लंबे अरसे से, इससे पहले भी एलजी मनोज सिन्हा ने बताया था कि बिजली की जितनी पैदावार होती है उससे पूरी कंप्लीट तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली देना मुश्किल है, इसलिए बाहर से भी मंगवा के यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है जम्मू कश्मीर में वो काफी ज्यादा है, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो काफी कम है, इसलिए बिजली के बिलों का भुगतान ना करने की वजह से 1156 के करीब बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। यहाँ पे नोटिस भी भेजे जा चुके हैं जिसमें एक टाइम लिमिटेशन दी गई है कि बिजली के बिलों का भुगतान जल्द से जल्द अगर नहीं किया गया तो वो कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। इसमें वो डिफॉल्टर भी होंगे जिन्होंने गलत तरीके से बिजली के गलत कनेक्शन लेके रखे हुए, यानी कि कई लोगों ने अलग से एक जो बिजली के बिल का कनेक्शन अलग से बिना परमिशन के लगवाया होता है, पैसे देके कुछ लोग लगवाते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया। और 50,000 से लेके यहाँ पे 5 लाख रुपए तक के बिल जो है वो लोगों के पेंडिंग है। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सरकार का कितना नुकसान हो रहा है, इसीलिए अभी कड़े कदम उठाए जाने जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिए गए। रितिका, आम जनता क्या कहती है सरकार के इस मामले को लेकर? क्योंकि एक तरफ से आमतौर पे अब ये भी है जो पावर टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी है पावर डिपार्टमेंट की, वो लगभग 3 रुपए से 3.5 के आसपास जो खबरें निकल के आ रही हैं, बिजली का लोकल जो आम नागरिक का कनेक्शन है उसमें बिजली के यूनिट की बढ़ोतरी कर रही है। कमर्शियल में 7 रुपये के आसपास की खबरें निकल के आ रही हैं। अभी ये रेगुलेटरी कमेटी की मीटिंग इस महीने में बैठनी है, तो आम लोग क्या कहते हैं, किस तरह से सब मामला ठीक हो सकते हैं? आम लोगों की अगर मैं बात करूं, उन्हें जरूर मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि उनके सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो इतने ज्यादा नहीं है, परंतु लंबे अरसे से बिजली के बिल का भुगतान ना करने की वजह से उन लोगों के बिल भी काफी ज्यादा हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं ये जरूर कहते हैं कि सरकार उन्हें थोड़ी राहत दे, परंतु इससे पहले भी उन्हें बिजली के बिल में काफी ज्यादा राहत दी गई थी, परंतु अब जाके दोबारा से लोगों के बिल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और 1156 के करीब जो लिस्ट निकल के आई है उसमें ज्यादातर जो रिटायर्ड हो चुके लोग हैं या फिर जो सरकारी दफ्तर है या फिर बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो आम जनता पहली बार ये कहती हुई सुनाई दी गई है कि आम जनता के अलावा भी किसी पे कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता का संतोष देखने को मिला। रितिका, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जनता सरकार के इस फैसले को बड़ा मानती है, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रा सरकार से या बिजली डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए, क्या जिन लोगों के नाम आप सर्कुलेट कर रहे हैं, जिन लोगों के नाम आपके ज़रिए बाहर आ रहे हैं सोर्सेज से, क्या आपने किया है कि इनके जो पर्सनल घर हैं उनका ही बिजली के कनेक्शन है, या इनके जो सरकार ने अकोमोडेशन दे रखी थी, क्वार्टर दे रखे थे, कोठियाँ दे रखी थी, ये उनके बिल के कनेक्शन है? इनमें अगर देखा जाए आसिया नक्काश का 5 लाख रुपए से जायद के बका जाते उनके नाम है, सुनील कुमार 4 लाख रुपए से जायद के बका जाते, रमन मट्टू ये कांग्रेस के लीडर, ये जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के थे रमन मट्टू, और ये बहुत वक्त से इनका नाम ही नहीं सुना है कहीं पे, तो इसको कहाँ से ये किस चीज़ के बकाएँ? मुबारक गुल MLA ईदगाह हैं, उनके नाम 1 लाख रुपए करीब है, और इसी तरह अपनी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ से उनसे 1 लाख रुपए की तकरीबन है। डॉक्टर महबूब एक ये PDP में आजकल 1 लाख रुपए के लगभग है। नीलम लंगे जो है वो BJP के MLA हैं, उन पर भी तकरीबन 1 लाख रुपए का बैलेंस बकाया है। चलिए, हिलाल हंजूरी हमारे साथ दिल्ली से श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बताइए हिलाल, क्या सूरत हाल है बिजली को लेके? आम लोगों का बिजली का कनेक्शन, उसके साथ साथ बिजली ना मिलना, फिर बिजली के रेट्स में अब खबरें आ रही हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी की वो इजाफा करी है, और फिर इन लीडरान के नाम सोशल मीडिया पे या इस तरह के बाहर होना, क्या अंदाज़ा क्या लग रहा है, क्या करना चाहता है डिपार्टमेंट? बिल्कुल, जो बिजली महकमा है अब ये थोड़ा सा मुतहरिक हो गया है, इस एतबार से भी कि इससे पहले
सिर्फ आम लोगों के कनेक्शन काटे जाते थे, लेकिन अब खास लोग भी इसके अंदर आ रहे हैं। कई सारे डिपार्टमेंट जिनकी वाजिबुल अदा बिलें करोड़ों रुपए की है, वो अभी तक जब पूरी नहीं हुई, जब उसकी अदायगी नहीं हुई, तो फिर डिपार्टमेंट के खिलाफ भी महकमा बिजली की कार्रवाई जो है वो होने जा रही है। और इसमें कुछ नाम, जिसमें रविंदर रैना का नाम आ रहा है, गुलाम नबी आजाद का नाम आ रहा है कि इनके क्वार्टर्स की जो लाइन है उससे भी मुनक़ता किया गया, क्योंकि ये काफी वक्त से बिजली की फीस जो है वो अदा नहीं कर रहे हैं। तो आवाम के अंदर एक पॉजिटिव तासुर इस एतबार से भी है कि लोगों को इस बार कम से कम लग रहा है कि जनाब अब ये जो कार्रवाई है ये सिलेक्टिवली गरीबों के खिलाफ नहीं की जा रही है, बल्कि इसमें बड़े लोग भी जो है वो इस फहरिस्त में आ रहे हैं। तो इस एतबार से पब्लिक के अंदर इसका एक अच्छा नोशन चला गया है। और दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं, जो छोटे घराने हैं, जो छोटे लेवल के लोग हैं, मालियाती तौर जो छोटे लेवल के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बिजली की अदायगी जो या बिजली की बिल की अदायगी वक्त पर ही करते हैं। और सबसे बड़ा जो फी है वो इन्हीं डिपार्टमेंट का है और इन्हीं बड़े लोगों का है जो वक्तन फवक्तन जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ओहदे पर रहे हैं। और इसमें कुछ आला ऑफिशियल्स भी हैं, और इसमें कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी हैं, और इसमें साबिका वुज़रा और एमएलएज भी हैं, जहां पर वो सरकारी या गैर सरकारी एकोमोडेशन में रह रहे थे, तो वहां पर उनकी बिलें वाजिबुल अदा थी। अब सरकार ने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हिलाल, दो मामला आ रहे हैं। एक मामला ये कि ठीक है, बिजली का बिल कनेक्शन काट रहे हैं। इस वक्त जो पावर टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके पास प्रपोजल है लगभग 3 रुपये जो है वो एक आम सारिफ का, एक आम शहरी का बिजली का यूनिट में इजाफा करने का प्रपोजल है। और उसके साथ साथ जो कमर्शियल है यानी कोई इंडस्ट्री वगैरह है उसको 7 रुपये का। क्या इस वक्त जम्मू कश्मीर में लोगों में है इतनी हिम्मत कि वो इतना इजाफी बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की मजमूई आबादी जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जो हमने रिसेंटली डेटा भी देखा है उसमें लगभग 80% के आसपास जो जम्मू कश्मीर की आबादी है वो गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए बिजली के बिल में, बिजली के फीस में इजाफा करना ये उन पर एक बोझ जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं तो उनका कहना है कि जो बिजली पे सरकार का खर्चा आता है उसका 50% ही उन्हें ग्राउंड से, पब्लिक से जो है हासिल किया जाता है, वहां से वसूल हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि अगर 50% फीस ही डिपार्टमेंट को हासिल हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि फिर आम गरीबों पर उसका बोझ जो है वो डाला जाए। क्योंकि अगर सरकार को अपनी लेवल पर, चाहे पावर लॉसेस की बात करेंगे, अगर उसमें सरकार की गलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आम गरीब को उसमें जो है लपेटा जाए। तो इस वजह से आम लोगों पर एक दबाव जरूर ये बनता जा रहा है। लेकिन सरकार इससे टैप कर सकती थी, क्योंकि जो ये बिजली है जो जाया हो रही है इसको टैप किया जा सकता था अगर तरसली लाइनों को ठीक किया जाता है, अगर इंसुलेटेड लाइन्स को जो है शुरू किया जाता है तो उससे टैप किया जा सकता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो बिजली का फीस बढ़ाने का अमल शुरू हो चुका है, इससे आम गरीब जो है वो और जो है मुतासिर हो जाए। मैं हिलाल एक सवाल आपसे लास्ट पे बहुत तफसील से जानना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा, मरकज़ी सरकार ने स्कीम दी, अटल स्कीम, मरकज़ी सरकार ने राजीव गांधी स्कीम दी, मरकज़ी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय स्कीम दी। इन स्कीमों के तहत जम्मू कश्मीर में ये जो बिजली की परेशानी थी, खंबे, तारें, इंसुलेटर वगैरह, ये सब ठीक करने थे। नई जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2 साल पहले बाज़ाब्ता तौर पे अपनी तरफ से लिख के भेजा कि हम 100% अपने गाँव को इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं। आज भी हम जो लगातार खबरें करते रहते हैं, बिजली की तार ख़राब है, पोल पुराने हैं, लकड़ी के पोल हैं, क्या ये सरकार की स्कीमें ज़मीनी सतह पे बिजली डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में लागू नहीं की हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई की है? जो आज भी लोग वाविला करते हैं कि हमारे यहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर सही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा जहाँ जहाँ ये अटल स्कीम या दूसरी स्कीमें जो लागू की गई, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम, वहाँ अच्छे खंबे लगाए गए, वहाँ 2-2, 3-3 घरों को छोटे छोटे बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए गए, लेकिन आज भी वो शिकायतें आ रही हैं। क्या ये सिस्टम में सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई या प्रैक्टिकली भी वो दीनदयाल उपाध्याय स्कीम ज़मीन पर लगाई गई? देखिए सनम, जो स्कीमें मरकज की जानब से शुरू की गई हैं उसमें कोई शक नहीं है कि जो बिजली का बुनियादी ढांचा जो है, निज़ाम जो है, उसको किसी हद तक बेहतर किया गया है। लेकिन ये कहना कि 100% इलेक्ट्रिफाइड एरिया है जम्मू कश्मीर, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दर्जनों ऐसी स्टोरीज हमने लिखी हैं जहां हमने दिखाया कि न कोई वहां पोल है और ना हमने तार है।
हमने इधर चाडोरा से, जो कि श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक इलाका है, चाडोरा से थोड़ी दूरी पर वाक़ा वतकुलू का इलाका है। हमने वहां से स्टोरीज करके दिखाई है कि वहां पर न बिजली के खंभे हैं, न वहां पर पोल है, न वहां पर तारे हैं। जब कुछ भी नहीं है, जब ढांचा ही नहीं है, तो फिर किस बात का दावा कि 100% रेक्टिफाइड। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इन स्कीमों के अंदर बिजली की तरसली लाइनों को, बिजली के बुनियादी निजाम को बहुत हद तक ठीक किया गया है, लेकिन मुकम्मल हद तक इलेक्ट्रीफाइड करना ये सिर्फ दावा है, इसमें जमीनी स्तर पर हकायक बिल्कुल भी नहीं। चलिए हिलाल, पावर की बात हमने की। पावर, बहुत बहुत शुक्रिया। पावर के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में सब लड़ते ही रहते हैं, और जम्मू कश्मीर में पावर के लिए लोगों को झटके भी लगते रहते हैं। विंटर हो तो कश्मीर में झटके लगते हैं, समर हो तो जम्मू में झटके लगते हैं, और लगेंगे भी क्यों नहीं। जैसे ही कश्मीर में सरमा में विंटर के दौरान बिजली की ज़रूरत होती है तो बिजली गायब हो जाती है, और जैसे ही समर में जम्मू में जुगाड़ किया जाता है, जुगाड़, मैं जुगाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं क्योंकि अगर जम्मू में उस टाइम कम भी बिजली मिले तो लोगों को एक टेम्परेचर जो है, माहौल जो है वो ठीक चल जाता है। लेकिन जैसे ही जम्मू में गर्मी आ जाती है, जब जम्मू में बिजली की ज़रूरत होती है, कश्मीर में उस टाइम में जुगाड़ किया जा सकता है, क्योंकि कश्मीर में समर्स में बिजली की खपत बहुत कम होती है। लेकिन उस टाइम जम्मू में जो बिजली का कहत है वो पैदा हो जाता है, और उसमें कहीं न कहीं लॉस, ट्रांसमिशन लॉस सबसे बड़ा लॉस है। उस ट्रांसमिशन लॉस पे करोड़ों रुपए, मरकज़ी या अरबों रुपए हम कह सकते हैं, पिछले कई सालों से स्कीमें आती जा रही हैं। चलिए ये तस्वीर भी आप देख लीजिएगा, अभी भी ये तस्वीर हमारे यहाँ बड़ी वायरल होती रहती हैं। तो हम आपको, अपने नाज़रीन को बता दें, जो सरकार बता रही है ट्रांसमिशन लॉस है, और इस ट्रांसमिशन लॉस के दौरान हमारी बिजली ज़ाया हो जाती है, फिर हमारे पास आता नहीं है बिजली का बिल जो है, वो बिजली लोग बिल जमा नहीं कराते हैं। तो क्यों कराएगा एक आम आदमी जमा, जिसको आपने 24 घंटे बिजली देनी है, 24 में आप 12 घंटे भी नहीं, 12 घंटे क्या 8 घंटे भी नहीं दे पाते, तो उसके बाद आप कहते हैं बिजली का बिल। अब लोग आजकल यूजुअली जम्मू से लेकर कश्मीर तक बिजली का सिर्फ इसलिए कनेक्शन रखे हुए हैं कि ये उनके मोबाइल वगैरह चार्ज कर देते हैं, मजबूरी है, अदरवाइज शायद इसके लिए भी नहीं रखता, क्योंकि बिजली आती नहीं है, बिजली की परेशानी है। और फिर पिछले 2-3 सालों के दौरान तो बड़ा, 2 साल से लगभग 1-1.5 साल से इस बिजली में ज़्यादा बहरान पैदा हो गया है। पुराने इतनी आबादी भी नहीं बढ़ी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बढ़ा, और फिर बिजली का वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार कहती है हमने बढ़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस 1.5 साल के दौरान हुआ क्या, इस 1 साल 1.5 साल के दौरान हुआ क्या, ये समझ नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं बहुत से लोग इस पे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ एलिमेंट्स हैं जो सरकार को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। यह आमतौर पर एक धारणा है, आमतौर पर मार्केट में बात चलती रहती है। तो अक्सर बिजली जब फेलियर रहता है तो उसमें कहा जाता है कि जब पहले थी 2 साल 1-1.5 साल पहले जो बिजली ठीक हुआ करती थी, बिजली का बिल भी इसी तरह का था, कोई भरता था कोई नहीं भरता था, कहीं से ज़बरदस्ती की जाती थी, लेकिन चलता था। लेकिन 1 साल 1-1.25 साल से कश्मीर में ज़्यादा तूफान हो गया है, आती ही नहीं है। आज अब सरमा ख़त्म हो चुका है, समर शुरू हो चुका है, आज भी बिजली का बहरान है। सुबह के टाइम बिजली नहीं, जब ज़रूरत हो उस टाइम बिजली नहीं, दिन में बिजली है, रात को जैसे घर पहुंचेगा आदमी वहाँ बिजली नहीं होती है, खाना अंधेरे में, यह आज भी चलता रहता है। और उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं कहा जाता है कि कुछ अहदेदार हैं डिपार्टमेंटों के, उनके अपनी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे को खींचातानी की जाती है, तो उस खींचातानी में बहुत से सरकार के बाद आवाम को भी पिसला जाता है। तो इस वक्त हम आपको बताते चलें, सरकार ने कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाम जो है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं कि उनके बिजली के बिल कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और इनमें कुछ दफातर में भी है, ख़ासतौर पे जम्मू में कुछ दफातर का जिक्र आ रहा है, और इनमें जो है जम्मू कश्मीर में का जो पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर का नाम भी आ रहा है, सेकंड का SRTC के वर्कर्स का भी है, उनका बिजली का बिल भी काटा जा सकता है जम्मू में। और स्टेट्स अफसर जम्मू हैं, उनके ऑफिस का बिल भी काटा है। वो PWD का जम्मू गांधीनगर का भी वो है, खबरें आ रही हैं। करगिल हाउस जम्मू में उसका भी जो खबरें आ रही है उसका भी कनेक्शन काटा जाएगा। रविंद्र रैना तस्वीर है, बीजेपी इसका भी बिजली का बिल बहुत है तो इसका भी कनेक्शन काटा जा रहा है। और पुलिस SP ऑफिस जम्मू पनामा चौक में है, उनका भी बिजली का बिल जो है वो कनेक्शन है वो काटा जा रहा है। इसके साथ साथ जहलम रिजॉर्ट्स के नज़दीक जम्मू में जो दफ्तर है करगिल हाउस का वो भी काटा जा रहा है। JNK हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन का दफ्तर जो है वो भी काटा जा रहा है। चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर मार्केटिंग बहु फूड जम्मू, उनके दफ्तर का बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर फिशरीज मार्केटिंग डिवीजन
उनका भी जो बहू में है उनका भी है, डायरेक्ट पार्क्स एंड गार्डन्स का नाम भी है जिनका है, ये इनके बिजली के कनेक्शन जो हैं वो काटे जा रहे हैं। और फिर जो जम्मू के कला केंद्र हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिस जा चुका है, विक्रम चौक में ये कला केंद्र है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिस जा चुका है। जम्मू पुलिस हेडक्वार्टर को भी और श्रीनगर पुलिस हेडक्वार्टर को भी कहते हैं कि नोटिस जा चुका है। हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर को भी नोटिस जा चुका है। बीजेपी के साबका लीडर जो है, साबका वज़ीर आला आज भी लीडर हैं और सीनियर बीजेपी लीडर ये कविंदर गुप्ता हैं, इनको भी नोटिस जा चुका है। एमडी जैन के हाउसिंग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है उनको भी नोटिस जा चुका है। रेल जो लेबर कमिश्नर हैं, ईस्टर्न लेबर कमिश्नर जिनका जम्मू में ऑफिस है, उनको भी नोटिस, रेल हेड कम्प्लेक्स में एमडी को भी नोटिस जा चुका है। JNK सीमेंट्स को भी नोटिस जा चुका है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को भी नोटिस जा चुका है। और जिस तरह मैंने बताया कुछ हाजिर सर्विस और कुछ रिटायर्ड IAS अफसरान के हैं, उनको भी, उनका नाम भी है जो बिजली के डिफ़ॉल्टर्स में हैं। और इनमें अगर देखा जाए तो जहाँ पॉलिटिशियंस की हमने बात की, हमने बताया कि महबूब बे का नाम, नीलम लंगे का नाम है, सईद फारूक इंद्राबी का नाम भी है, बाली भगत जो साहब का वज़ीर रहे उनका नाम भी है। और फिर बिजली डिपार्टमेंट यही कहता है कि बिजली की खपत जो है इस वक्त 3500 करोड़ रुपए की है जम्मू कश्मीर में। सरकारी आदाद शुमार बिजली डिपार्टमेंट देता है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो 2050 करोड़ रुपये का ही उन्हें मिलता है। और इसका 1400 करोड़ का इस वक्त जो है लगभग डिफ़ॉल्ट है। बिजली की खपत जो है कश्मीर में 4000 करोड़ रुपए की, 4000 करोड़ रुपए की है। कश्मीर में 4000 करोड़ के खपत के मुकाबले में रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 1500 करोड़ रुपए वसूल होता है और 2500 करोड़ रुपए का जो है वो डिफ़ॉल्ट रहता है कश्मीर में। जम्मू में भी डिफ़ॉल्टिंग की ही पोजीशन है और जम्मू खिते में 1400 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट है, कश्मीर में ज़्यादा है। और इस डिफ़ॉल्टिंग की वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे सरकारी इदारे हैं वो करोड़ों रुपए के डिफ़ॉल्ट की वजह से फंसे हुए हैं और उस डिफ़ॉल्ट में कोई कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ये मामला जो है बिजली के सरकार आदाद शुमार बता रही है और सरकार के आदाद शुमार में चलता रहता है। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं बजट का हमें इंतज़ार है। जैसे ही बजट इजलास शुरू होगा हम उसके लिए आपको बराह रास्त लिए चलेंगे क्या कुछ रहा बजट में जम्मू कश्मीर से मुतालिक। निर्मला सीतारमन चौथा बजट जो है जम्मू कश्मीर का पार्लियामेंट से पेश कर रही हैं और इस बजट के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ खास होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल मुद्दे में दीजिए इजाज़त, बजट शुरू होते ही आपको बराह रास्त पार्लियामेंट हाउस लिए चलेंगे। जम्मू कश्मीर से मुतालिक बजट है तो बराह रास्त आपको बजट दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।